क्या लगता है कि चलिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पे मैंडेट है, वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ पे मैंडेट है। अगर नहीं होता तो इस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ खाली 19 सीटों में क्यों ये मुहर है झारखंड से पूरे देश में कि वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। आज इस बार उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र और पूरा जो है एंटी एक एस्टेब्लिशमेंट सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे कई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के स्तर से अंदर खाने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से वो रोक नहीं पाई। यही समझ लीजिए देश की जनता जो है वो देश की जनता मोदी जी के साथ है, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के विरोध में ये वोट है। और जी 400 का आंकड़ा धराशायी हो गया। अरे भैया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारी, और उन लोगों से पूछिए कि वो सरकार कब बनाएंगे। फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, देश बहुमत की सरकार दी है नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंडेट दिया है। हम एनडीए अलायंस नहीं है कि अपने कमजोरियां, अपने कमी को देख करके कहें कि ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने जिस रूप में 5 साल के लिए नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है, उसको हम लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और जनता के आनंद, जनता के मैंडेट में अपने आनंद को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है अगले 5 साल पूर्ण भरोसे के साथ जनता को कहना चाहती है कि हम 5 साल लगातार उसी मेहनत से, उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे। झारखंड में आदिवासी बार आपने जीत लिया है, क्या कुछ कहिएगा? रांची की जनता को साधुवाद, आभार, क्योंकि देखो 5 साल लगातार हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा से काम करते रहे। मोदी जी बिना रुके, बिना थके देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। हम सब तो गिलहरी है, मोदी जी की ऊर्जा से हम सब सीख लेते हैं, उस ऊर्जा से काम करते हैं। और कोरोना काल हो, हम सब कोरोना काल में भी घर में दुबके नहीं, और लगातार 5 साल तक हम सब काम करते रहे, क्योंकि हम सब ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब परीक्षा आती है तो बिना टेंशन, बिना किसी तनाव के परीक्षा देते हैं। किंतु बहुत से ऐसे छात्र हैं जो साल भर पढ़ते नहीं, क्लासेस बंक करते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक नहीं होते। हम इस दृष्टि से देखते हैं। तो जो 5 साल लगातार हम सब क्षेत्र में रहे, सुख दुख में गांव, टोला, पंचायत में घूमते रहे, और मोदी जी की जो गारंटी, मैं देखो जिस दिन चुनाव का आखिरी दिन नहीं, आखिरी समय था, उस दिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एकदम सुदूर गांव में मैं गया था। और वो सुदूर गांव में गया तो मैं लौट रहा था, क्योंकि अब 5 बजने वाले थे, लौट रहे, तो बीच में आदिवासी महिलाएं 30-40 मिल गई। हमने कहा दीदी जोहार, तो कहा देख हमारी पंचायत वहाँ गए थे, तो हमने दीदी जोहार बोला, जोहार जोहार। हमने कुछ नहीं कहा, उस आदिवासी बेटियों ने कहा मरते दम तक हम मोदी को साथ देंगे, मोदी को वोट देंगे। ये है जहाँ कोई एबीपी न्यूज़ नहीं देखता, कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं, कोई अखबार नहीं पढ़ता। यह है टेलीपैथी। गांव में बैठी एक आदिवासी महिला की प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा, एक गार्जियनशिप। क्यों? क्योंकि उसको तो आज़ादी के 65 साल तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन 10 सालों में उसको शौचालय मिल गया, प्रधानमंत्री आवास में मिल गया, जनधन खाता मिल गया, उसको आप देखो आयुष्मान भारत मिल गया, और उसको विश्वकर्मा योजना मिल गया, गैस चूल्हा सिलेंडर मिल, कितना आप कह लो। तो वो जनता क्या करेगी? बोले हम तो मोदी जी ने इतना हमको दे दिया। तो वो कभी भी महिला जो है ना, वो कभी बिट्रे नहीं कर सकती है। झारखंड के 14 सीट हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो अभी गणना जानी है, और इस गणने के बीच में आप आगे, और अभी देखो अभी भी हमको लग रहा है कि जो पिछले
लोकसभा चुनाव का परिणाम था, उस परिणाम के हम बहुत करीब नहीं, लगभग वैसे ही पहुंचेंगे। खूंटी पर क्या कहना है, जिस तरीके से खूंटी में नहीं, देखो मैंने कहा ना, अभी तो कहाँ मतगणना कहाँ खत्म हुई है, अभी तो मतगणना चल रही है। और लोकसभा विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा की चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं भी उलटफेर हो सकता है। तो अभी बहुत समय बाकी है और अभी आप इंतज़ार करो। अभी भी हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। ओवरऑल 400 पार का जो नारा था, उसको आप कैसे देखते हैं पूरे देश में, जिस तरीके से मोदी जी चारों तरफ घूमे, अमित शाह घूमे? देखो अभी मैंने कहा ना कि मतगणना चल रही है, अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 300 के पार चले जाते हैं, कभी एक पीछे हो जाते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है ऐसी बहुत सारी सीटें जो 10,000 के अंतराल से आगे हैं, तो एक विधानसभा में वो पलट जाएगी। और अब तो एनडीए बहुमत में है, तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं हो जाता, तब तक अंतिम गिनती नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी भी आशा है कि हम बहुत आंकड़ों के करीब पहुंचने का लग रहा है कि आंकड़े को करीब पहुंचेंगे।